हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है, लाइफ इन द न्योलिथिक एज। इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो इस चैप्टर को स्टडी करें, तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को स्टडी करने का। जैसे ही आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, लर्न कर पाएंगे, समझ जाएंगे। क्या क्या समझेंगे, तो फूड कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। जो न्योलिथिक एज में आपको जो फूड कल्टीवेशन हुआ था और जो रेयरिंग जो एनिमल्स मतलब जो पशुपालन का किया गया था जो न्योलिथिक एज में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो डेली लाइफ और जो लीजर्स एक्टिविटीज़ मतलब मनोरंजन के लिए जो डिफरेंट टाइप के जो एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप किए जाते थे द न्योलिथिक पीपल्स के द्वारा, तो उसको आप जानेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं न्योलिथिक सेटलमेंट्स, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ जो टूल्स और जो अदर जो एविडेंस हैं जो न्योलिथिक एज में जो पाए गए हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, तो जान जाएंगे। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर लर्निंग टू ग्रो फूड्स। अब ये जो है हमारे जो अर्ली जो मेन है, अर्ली जो ह्यूमंस है, वो क्या फूड ग्रो करना सीखते हैं। तो यहाँ पर एज यू हैव स्टडी इन द अर्लियर चैप्टर, अर्ली मेन्स वाज फर्स्ट हंटर गेदर्स एंड ओनली लेटर ही लर्न टू ग्रो हिज ओन क्राफ्ट्स। मतलब जो है हमने जो है देखा था कि जो जो पहले जो अर्ली जो मेन है उसको जो थ्री जो डिफरेंट जो स्टोन एज में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और आपके न्योलिथिक। तो जो वो पहले जो पैलियोलिथिक और जो आपके जो मेसोलिथिक के जो मिडिल पार्ट है, वहां तक हमने देखा था कि वो जो है हंटर्स गैदर्स थे। बाद में जो है मेसोलिथिक एज के जो लास्टिंग एज में क्या है, वो कुछ जो प्रोडक्ट्स है, वो कुछ जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करना वो सीखते हैं। सो इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड मैन लर्न मैनी थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग नेचर। मतलब ये जो क्या करना, क्रॉप ग्रो करना और या फिर वो जो लर्निंग जो है क्रॉप कैसे उगता है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था सीखना वो। और मैन जो है इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करके नेचर से, प्रकृति से सीखा। सो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स सीड्स फ्रॉम प्लांट्स एक्सीडेंटली फेल ऑन द सॉइल। मतलब कहाँ कैसे सीखा, तो कभी अचानक क्या होता कि वो खाने पीने की जो चीज़ें जो लेकर इकट्ठा करके आते थे, उनमें से कोई जो बीज है वो क्या हो गया, गिर गया, है ना, सॉइल में गिर गया, दब गया। फिर वहां से जो प्लांट जो निकल आया, उग आया, तो जो है तब जो हमारे जो अर्ली मैन है उनको पता चला कि भाई जो है प्लांट इस तरीके से भी सीड से भी ग्रो करता है। सो अर्ली मैन ऑब्जर्व दैट इफ दिस सीड्स वे आर लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर अ फ्यू डेज अ न्यू प्लांट्स वुड ग्रो। मतलब वो सीख गए कि भाई अगर हम कुछ दिनों तक, कुछ समय तक इस जो सीड्स को सॉइल में छोड़ देते हैं, तो वो जो वहां से जो है नए जो प्लांट्स है वो उगाते हैं। सो although this he realized that if it showed seeds in the soil he could probably grow his own plants। अब वो सीखे जाने कि भाई अगर हम जो सीड्स को सॉइल में डाल देंगे तो वहां से जो नए जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सकते हैं। सो ही ट्राइड दिस वे वन टाइप्स ऑफ सीड एंड व्हेन ही सक्सीड इन ग्रोइंग अ प्लांट ही ट्राइड द सेम थिंग्स विद अदर सीड्स। मतलब सबसे पहले वो क्या किया कि सिर्फ एक ही टाइप के जो प्लांट्स है, एक ही टाइप के जो सीड्स है, उस पर उनको ट्राई करते हैं। फिर वो सक्सेस और सफल हो जाते हैं कि इस टाइप से करने से प्लांट्स ग्रो करता है। तो फिर अदर जो सीड्स है उनमें भी वो ट्राई करते हैं और उनमें भी उनको सफलता मिलती है। सो दिस वे ही लर्न टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। तो इस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स है उगाना वो सीख जाते हैं। वहां से वो सीड्स ग्रो करना, वहां से वो ग्रेन्स लेना, वहां से वो फ्रूट्स लेना वो सीख जाते हैं। देन soon he realized that some plants grow bigger than other. Later they have bear vegetable, fruits, grains, berries and nuts which he used as a foods। मतलब उन उसने अर्ली जो मेन है, हमारे जो अर्ली जो ह्यूमंस है, उसने क्या किया, उसने जो है ये नोटिस किया, वो ये जाने भाई कि रियलाइज किए कि कुछ जो प्लांट्स है वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना, किसी में जो है कुछ जो प्लांट्स है वो ज़्यादा बिग होते हैं और उनमें ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेन्स है, नट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह हैं वो मिलता है। तो वो उसी टाइप के जो प्लांट्स है वो ग्रो करने लगे। सो हाउएवर अ स्मॉल प्लांट कुड टेक मैनी मंथ और इवन ईयर टू ग्रो इनटू अ ट्री। साथ ही साथ वो ये समझ गए कि भाई जो स्मॉल जो प्लांट्स है उसको ग्रो करने में या तो बहुत समय लगता है, मेनी टाइम्स, मेनी मंथ, मेनी ईयर्स लगता है उनको एक बड़ा ट्री बनने में और वहां से उनको ग्रेन या फिर वेजिटेबल्स मिलने में। सो इफ अर्ली मैन वांटेड हिज प्लांट टू ग्रो बिग एंड प्रोवाइड फूड ही हैड टू स्टे क्लोज टू देम फॉर लॉन्गर पीरियड एंड टू आफ्टर टाइम। मतलब अब क्या हुए कि उनको लगा कि भाई वो चाहते थे कि वो जो प्लांट्स है वहां से क्या है,
फ्रूट्स आए, ग्रेन्स आए, नट्स आए, तो भाई उनका जो प्लांट है वो बड़ा होना चाहिए। फिर वो उनको एहसास हुआ कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, उस जगह पर रुकना पड़ेगा, वहां पर रहना पड़ेगा जब तक हमारा जो प्लांट है वो बड़ा नहीं हो जाता है, वहां से हमें उनको ग्रेन्स वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मिलते, तब तक वो अब वहां पर वो लॉन्गर पीरियड तक रहने लगे। सो ही हैड टू प्रिवेंट अदर एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग अप द प्लांट्स और डिस्ट्रॉइंग ईट, मतलब जो अदर एनिमल से जो है उनको प्रोटेक्ट करने लगे कि भाई जो एनिमल्स है उनके प्लांट्स को आके ना खा ले, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसको ना नष्ट ना कर दे। तो ही आल्सो लर्न दैट वेयरिंग वाटरिंग द प्लांट्स मेड इट ग्रो बेटर, मतलब वो क्या सीखे, अब वो जाने लर्न किए सीखे कि जो है प्लांट्स को जो है वाटर देना भी जरूरी है, पानी देना भी जरूरी है, ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो करे। यहाँ पर आपके जो है व्हीट है, आपके गेहूं का जो प्लांट दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहले इसी को जो है उन्होंने ट्राई किया था, फिर बाद में जो है हमारे जो राइस है उनको उसने ट्राई किया था क्या करना, ग्रो करना। सो ही चूज स्पॉट नियर अ रिवर और अ लेक टू ग्रो हिज प्लांट्स। जो अब प्लांट में क्या है, वाटरिंग करना है, तो भाई जैसे हमारे पास अभी ट्यूबवेल्स होता है, मोटर पंप्स होते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं और आप जो है अपने गार्डन में आसपास में स्कूल्स वगैरह में प्लांटिंग कर वाटरिंग करते हैं, वैसे तो उस समय नहीं था, है ना। तो वो क्या करते थे भाई कि वो जो है रिवर्स है, लेक है, जहां पर वाटर सोर्सेस अवेलेबल है उसी के आसपास वो जो है रुकते थे, और वहीं ही वुड आल्सो बिल्ड अ हाउस नियर बाय वेयर ही कुड स्टे एंड लुक आफ्टर हिज प्लांट टिल दे ग्रो। तो वहां पर वो रुक कर, रिवर और जो लेक के आसपास रुक कर अपने जो प्लांट्स है वहां पर वाटर देते थे, और उसी के आसपास अपना जो सेटलमेंट है वो बनाते थे, अपना घर बनाते थे, वहीं पर रहते थे, और क्या होते थे वहीं पर ही रहकर अपने प्लांट की देखभाल करते थे। सो as the month passed, the plant grew bigger and began to yield grain, fruits and वेजिटेबल्स, मतलब जैसे जैसे समय बीते गया, महीने बीते गए, प्लांट जो है बड़ा होते गया, और जो कुछ जो प्लांट्स है कुछ समय बाद जो ग्रेन्स है, अनाज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैन रियलाइज दैट समटाइम्स दे प्रोड्यूस सो मच फूड दैट इट कुड लास्ट हिम फॉर मेनी मंथ। अब मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं वो रियलाइज कर लिए थे, पता चल गया था लोगों को कि अगर हम जो है क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, हम बहुत समय तक रुकते हैं, तो हमारे पास इतना प्रोडक्शन हो जाएगा भाई कि हमें जो है और कहीं पर जाकर शिकार करने की या फिर जो गैदर करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस कारण से जो लोग हैं एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। All he had to do was find a way to store it so that it did not get spoiled। बाद में हम आगे से चैप्टर में हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि भाई कैसे जो है ह्यूमन जो है कि वो अपने द्वारा जो उगाए गए जो वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, अनाज है, उसको वो स्टोर करना सीखता है, किस तरीके से वो उसको स्टोर करके रखता है ताकि वो जो जल्दी खराब ना हो जाए और बहुत ज़्यादा समय तक उनको जो फूड की जो एबिलिटी है वो बनी रहे। सो सिंस he had enough food to last him for a long period, there was no need for him to move from place to place in search of a फूड, मतलब वो जो है क्या कर रहे थे, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे कि अब उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जहां पर वो रहते उनके पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था कि उनकी जो फूड सप्लाई है वो सफिशिएंट मात्रा में उनको फूड मिल जा रहा था। और फिर क्या होता था कि जहां तक वो रहते थे बाद में ही कुड स्टे ऑन in the same place, he realized that the time all his stored food was over, the plant would be ready for to yield crops again। मतलब अब वहां पर वो रुके और उनको बाद में पता चला कि भाई उनके पास इतना प्रोडक्शन हो जा रहा है, इतना स्टोर करके रखते हैं कि वो जब तक खत्म होने वाला होता है तब तक जो नया जो प्लांट्स है, नए जो येल्स है, नई जो फसलें हैं वो आ जा रही थी। तो इस कारण से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो जो है एक जगह सेटल डाउन रहना वो स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पर क्विक फैक्ट में आता है बेटा आपके कि जो अर्ली मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। आपने वीडियो अगर देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सबसे पहले जो है मेसोलिथिक एज में जो है ह्यूमन जो है प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज दैट द क्रॉप कल्टीवेशन बिकम मोर डेवलप्ड and the crops began to be grown on a large scale। बट जो न्योलिथिक जो एज है यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स में जो है क्रॉप कल्टीवेशन होने लगा और यहाँ पर जो है लार्ज स्केल पर जो डेवलपमेंट हो गया था एग्रीकल्चर का, क्रॉप जो है डेवलपमेंट का, तो वो जो लार्ज स्केल पर वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए थे। सो यहाँ पर आता है कि दिस इज हाउ अर्ली मैन गेव अप हिज नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक लाइफ
क्रॉप कल्टीवेशन अलाउड हिम टू सेटल डाउन परमानेंटली इन वन प्लेस। मतलब वो अब जो अपने जो नोमेडिक और जो सेमी नोमेडिक लाइफ है, मतलब नोमेडिक मतलब इधर उधर वो जो है डेली जो है क्या करते थे, शिकार के लिए आपके जो गैदरिंग के लिए जाते थे वो छोड़ दिए। बाद में हमने देखा था भाई कि जो वाटर के सोर्सेज के रूप में आसपास वो जो है कुछ समय तक रहते थे। तो अब ये जो नोमेडिक और जो सेमी नोमेडिक जो लाइफ है उसको वो पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और एक जगह जो सेटल टाइप रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया बेटा जो प्लांट ग्रोथ से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका लर्निंग टू रेयर एनिमल्स। अब वो जो है एनिमल्स को पालने लगे थे, पालतू बनाने लगे थे। तो कैसे किए थे? सो इट वाज नॉट क्रॉप्स कल्टीवेशन अलोन दैट हेल्प अर्ली मैन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, देयर वाज वन मोर थिंग दैट ही हैड लर्न अराउंड द सेम टाइम्स, एनिमल रियरिंग। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ जो है सेटल लाइफ के लिए जो ह्यूमन के पास क्या नहीं था, वही नहीं था कि भाई वो जो है प्रोडक्शन करने खेती करने लगे थे। अब वो क्या है जो एनिमल रियरिंग भी जो है पशुपालन भी वो सीख गए थे, जान गए थे। कैसे? सो अर्ली मैन फाउंड दैट सर्टेन एनिमल्स सच एज शीप्स, गॉड्स एंड कैटल वेयर क्वाइट जेंटल। मतलब अर्ली जो मेंस है, अर्ली जो ह्यूमंस ये जान गए थे कि भाई जो कुछ जो कैटल्स है, कुछ जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं, जेंटल होते हैं। मतलब वो किसी पर जो है अटैक, ह्यूमन पर अटैक नहीं करते। जैसे शीप थे, गॉड थे और जो कैटल थे वो किसी पर अटैक नहीं करते हैं। सो ही बेगन टू डोमेस्टिकेटेड देम एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। तो इस कारण से वो जो है इन एनिमल्स को क्या करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे अदर जो एनिमल्स है और उनको डोमेस्टिकेट करने लगे, इनको पालतू बनाने लगे ताकि वो जब समय हो तो वो अपने जरूरत के लिए उनका यूज कर सके। सो ही फाउंड दैट दिस एनिमल्स कुड प्रोवाइड हिम विद मिल्क विच ही कुड ड्रिंक। मतलब अब वो जो अर्ली मैन है वो इनको एहसास हुआ कि अगर हम इन एनिमल्स को अपने पास रखते हैं तो इनसे हम इनको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, इनसे इनको मीट मिलेगा जिसका वो यूज कर सकते हैं। ही आल्सो रियलाइज दैट दे गिव बर्थ टू यंग वन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इफ ही प्रोटेक्ट एंड टुक केयर ऑफ द यंग वन दे वुड ग्रो एंड गिव बर्थ टू मोर यंग वन। मतलब अब उनको रियलाइज हो गया था, अर्ली मैन को रियलाइज हो गया कि अगर हम उसको पालते हैं तो उनसे जो है बर्थ होगा, मतलब जो बच्चे पैदा करेंगे, यंग वंस देंगे, टाइम टू टाइम समय के अकॉर्डिंग समय में वो बच्चे पैदा करेंगे और ये जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो वो जो है और उनसे जो बच्चे आएंगे तो इस तरीके से उनको जो उनकी मिल्क सप्लाई है, मीट सप्लाई है और जो अदर जो चीजें हैं वो उनसे हमेशा मिलते रहेगा। सो देयर नंबर इंक्रीज, उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। ही नाउ हैड अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क एज वेल एज मील लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इस तरीके से जो इनसे जो है क्या है, बहुत लंबे समय तक जो है मिल्क की जो है सप्लाई, मीट की जो सप्लाई है वो क्या होती रहेगी और इनसे उनको जो एक सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिलता रहेगा। सो अर्ली मैन बिगन टू रिलेज ऑन हंटिंग। अब इस तरीके से वो जो है हंटिंग पर वो कम डिपेंड रहने लगे। ही ऑल्सो डिड नॉट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। साथ ही साथ उनको भोजन की तलाश के लिए, फूड की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग टुगेदर इंश्योर्ड दैट ही वाज एबल टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो इस तरीके से उनके लिए क्या हो गया था, सुविधा हो गया था भाई कि जो क्रॉप जो ग्रो कर रहे थे और जो एनिमल जो रेयरिंग कर रहे थे उससे उनको एक जगह रहने में सुविधा हो रही थी और उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं थी। अब जो हमने देखा भाई डोमेस्टिकेशन, तो एक्चुअली में जो डोमेस्टिकेशन का मीनिंग क्या होता है। सो एज डिस्क्राइब अबव, अर्ली मैन कुड टेम सर्टेन एनिमल्स ही बी वांटेड टू। अभी हमने जस्ट देखा कि जो अर्ली मैन है अगर उनको जो जरूरत होती थी तो उनके हिसाब से वो क्या करते थे, एनिमल्स को टेम मतलब पालतू बनाते थे, उनको पालते थे। सो ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट सक्सेसफुली। साथ ही साथ जो है किस तरीके से प्लांट किया ग्रो किया जाए वो भी सीख गए थे। ही कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड रिस्ट्रिक्टेड देम सो दैट दे डिड नॉट वंडर ऑफ। मतलब वो क्या कर लिए थे, जो अब जो है वो एनिमल्स के जो मूवमेंट्स है उनको भी कंट्रोल करके करने लगे थे। वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे ताकि वो जो भागकर एक जगह से दूसरी जगह ना चले जाएं। दे टुक केयर ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दैट दे वुड बी यूज्ड टू हिम वन डे। मतलब अब वो उनको जो है क्या करते थे, टुक केयर, उनका जो ध्यान रखते थे, उनकी देखभाल करते थे प्लांट्स का, एनिमल्स का, ताकि एक दिन वो उनका यूज कर सके। यू हैव ऑलरेडी सीन द मेनी एडवांटेज ऑफ द रेयरिंग एनिमल। साथ ही साथ हमने देखा था भाई कि जो एनिमल को पालने से क्या होता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, उनसे और डिफरेंट जो एनिमल्स आते हैं ताकि उनका जब जरूरत से ज्यादा उनका यूज किया जा सके। देन डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैन सेलेक्टेड सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड
एनिमल्स। अब डोमेस्टिकेशन का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा जो प्रोसेस होता है जहां पर जो मेन है वो कुछ प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स है उनको क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, देन ही केप्ट देम अंडर हिज केयर एंड कंट्रोल एंड यूज देम फॉर हिज सर्वाइवल। मतलब वो क्या करते हैं अब कि वो जो है उनको क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ताकि वो जो है सुरक्षित रहे, और जब उनको जरूरत हो तब वो जो है ह्यूमन जो है अपने सर्वाइवल के लिए, उनको अपने जीवित रहने के लिए उसका यूज कर सके। सो ही कंज्यूम द मिल्क प्रोड्यूस दिस एनिमल्स, ही ऑल्सो एट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स ही ग्रो। सो अब वो जो है क्या करते हैं, क्योंकि जो ये जो एनिमल्स उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, उनका वो यूज करते हैं, प्लांट से जो फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं उनको यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनका जो अर्ली मैन है ये यूज करते हैं। Then the important things to remember is that men domesticate animals that are of use to him in some ways। मतलब अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई जो ह्यूमन है, जो मेन है, वो उन्हीं जो एनिमल्स का यूज कर डोमेस्टिकेट करते थे या फिर रेयरिंग करते थे या फिर प्लांट ग्रो करते थे जो उनके लिए यूजफुल हो, जिनका वो किसी भी तरीके से वो यूज कर सके। सो ही ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड ओनली दोज एनिमल एंड प्लांट दैट आर नॉट टू डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर। और साथ ही साथ वो उन्हीं एनिमल्स या फिर प्लांट्स को ग्रो करते थे जिनका जो है देखभाल करना, उनको उगाना, उनको संभालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता था। Wheat and barley can grown even with less water. So and therefore this were some of the first crops to be cultivated by men। मतलब जो wheat और जो barley है उनका जो क्या होता था कि उनको वो कम वाटर की जरूरत होती, कम पानी में भी वो उगाते थे, तो जिस कारण से जो अर्ली मैन के द्वारा सबसे पहले इन्हीं जो प्लांट्स है उनको ग्रो किया जाता था। तो इस तरीके से जो ह्यूमन है वो क्या करते थे, प्लांट्स और जो एनिमल है उनको डोमेस्टिकेशन करते थे। क्विक फैक्ट में आपको इनमें इंफॉर्मेशन मिलता है बेटा कि जो शीप्स और गॉड्स है वो जो है सम जो अर्लीस्ट जो एनिमल्स है जिनको डोमेस्टिकेटेड किया गया, क्योंकि ये जो है दे कुड सर्वाइव वेल इवन ड्राई एंड हिली प्लेस। मतलब वो जो सूखी जगह पर भी और जो हिली जो प्लेसेस है वहां पर भी वो रह सकते थे, जीवित रह सकते थे। सो इस कारण से उनको सबसे पहले किया गया। दे एक्चुअली बिगेन टू बी डोमेस्टिकेटेड लिटिल बिफोर ऑफ न्यूलिथिक एज। स्टार्ट जो न्यूलिथिक एज स्टार्ट होने से पहले ही उनका डोमेस्टिकेशन, मतलब मेसोलिथिक एज में ही उनका जो डोमेस्टिकेशन है, पालतू बनाना, उसको पालना जो है स्टार्ट हो चुका था। सम सेमी नोमैडिक ग्रुप्स केप्ट स्मॉल फ्लॉक्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स विच दे टुक विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो सेमी जो नोमैडिक थे, मतलब कुछ समय के लिए किसी जगह पर रुकते थे फिर दूसरी जगह जाते थे, तो वो जो है उस समय शीप और गॉड को अपने साथ रखते थे और फिर अपने साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते थे। सो हाउ एवर डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गॉड ऑन अ लार्ज स्केल स्टार्टेड ओनली इन द नोमैडिक एज। मतलब ज्यादा जो लार्ज स्केल पर जो डोमेस्टिकेशन है वो जो है नोमैडिक एज जब स्टार्ट हुआ तभी जो है उसका स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो है बहुत कम मात्रा में जो है ये जो शिप्स और गॉड है उनका डोमेस्टिकेशन हुआ था। सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द न्यूलिथिक एज अर्ली मैन आल्सो बिगन अ डोमेस्टिकेटेड कैटल एंड पिग्स। साथ ही साथ बाद में जो है वो जो कैटल है, काऊ है, भैंस वगैरह है, साथ ही साथ पिग है जो सुअर है, उनको वो भी डोमेस्टिकेटेड करने लगे। साथ ही साथ और जो अदर जो डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स है वो होने लगा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि भाई यहाँ पर आपको कुछ जो है अर्ली जो ह्यूमंस दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में ये जो डॉग्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो डॉग्स वे आर वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली मैन टू हेल्प हिम टू हिज वर्क। मतलब सबसे पहले कहा जाता है ये जो डॉग्स है उनको टैम्ड किया गया, उनको पाला गया, उनको पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये जो है शिकार में उनका हेल्प करते थे। रिसर्च हैज इंडिकेट दैट डॉग्स वेयर यूज्ड बाय अर्ली मैन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज टू हेल्प हिम हार्डिंग शीप्स एंड गॉड। साथ ही साथ ये शिकार में हेल्प करते थे। साथ ही साथ जो है शिप्स और गॉड को जो पालतू बना के रखने के लिए, उनको जो है एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, इधर उधर भाग जाते थे उनको लाने के लिए ये जो डॉग्स है उनको ट्रेन करके इनका यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट डू वी मीन बाय लेवल्स इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में ये जो लेवल होता है उसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखें कि सपोज अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड टू सेटल डाउन अ सर्टेन प्लेस, दे कैरी ऑन देयर डेली लाइफ देयर। मतलब अब यहाँ पर हुआ कि भाई लोग जो है किसी एक जगह पर रहना स्टार्ट किए, वहां पर वो अपने डेली लाइफ किए, वो अपना क्या बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड एंड मेक थिंग्स एंड थ्रो अवे अनवांटेड थिंग्स। मतलब वो अपनी चीजों को बनाते हैं और जो जो चीजें जरूरत की नहीं होती है उसको फेंक देते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट्स ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट द
स्पॉट, मतलब जहां पर वो रहते हैं, जो फेंकते वगैरह है, जो भी चीजें रहती है, तो वो जो बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पर कलेक्ट हो जाता है। सो द ओरिजिनल थिंग दैट वे आर ऑलरेडी एट द प्लेस फ्रॉम द बिगनिंग नाउ गेट बुरीड अंडर द न्यू थिंग्स। मतलब जो पहले के जो चीजें हैं, वो जो नई चीजें आ रही है उसके नीचे वो बुरीड दबते जा रहा है, दबते जा रहा है। So as more year pass by, the new things to get buried under another layer of newer things. This way new layer kept forming on ground as the year passed by. अब फिर जो क्या होता है कि एक जो चीज दब गया उसके ऊपर दूसरा चीज आ गया, फिर उसके ऊपर तीसरा चीज आ गया। तो इस तरह से जो है ग्राउंड में लेयर बाय लेयर, जो डिफरेंट एज में जो डिफरेंट जो पीरियड है वहां पर लेयर बनते जाता है। When archaeologists began to dig up the ground during the excavations, what do we think happened? मतलब अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं कि भाई जो जगह है उसको खुदाई कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि भाई जो सबसे पहले क्या होगा, so he started digging up the top, so he will find the topmost layer first, which means if you refer to the diagram, so he will find level 4 first. As dig up deeper, he will find the ऑब्जेक्ट बुरीड इन लेवल 2। मतलब यहां पर आप जो देखेंगे तो वो क्या है कि सबसे जो नया चीज है वो सबसे ऊपर में होगा, है ना, उसके बाद उसके जो नीचे वाला उसका जो अर्लियर, उसके बाद और उसका जो अर्लियर, और उसके बाद उसका अर्लियर। तो इस तरीके सबसे जो ग्राउंड जो लेवल है, ओरिजिनल जो लेवल, फर्स्ट जो लेवल है, वहां पर सबसे जो पुरानी चीजें होंगी और सबसे जो नई जो चीजें हैं वो लेवल 4 में मिलेगा। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट है उनको जब वो जो है क्या करते हैं एजुकेशन साइट पर वो खुदाई करते हैं, डिगिंग अप करते हैं, तो नई जो चीजें हैं सबसे पहले मिलती है और सबसे नीचे में उनको सबसे पुरानी जो चीजें हैं वो मिलती है। सो यही चीज बताया गया कि जो डीपर एरिया है वहां पर वी विल फाइनली लेवल 1 विच वाज द ओरिजिनल ग्राउंड। मतलब ओरिजिनल ग्राउंड मतलब सबसे पुराना जो है यही होता है लेवल फर्स्ट। सो वी नो now that the top layer is the latest level to be formed and the bottom layer were formed earlier। मतलब सबसे नई जो चीजें हैं वो टॉप लेयर में मिलेगा और सबसे जो पुरानी जो चीजें हैं अर्लियर जो है वो सबसे बॉटम लेवल मतलब सबसे जो नीचे लेवल पर मिलेगा। व्हाट डज दिस मीन्स, मतलब इसका समझिए, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग्स फाउंड इन द टॉप लेयर बिलोंग टू अ मोर रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग बुरीड इन द बॉटम लेयर। मतलब यहां पर सबसे जो ऊंचाई पर जो मिलता है, सबसे जल्दी जो मिलता है, पहले जो मिलता है वो नया चीज है, नया जो एज का है, और सबसे जो नीचे मिलता है वो सबसे पुराने एज का है। सो अब नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। अब जो न्यूलिथिक एज है वहां पर जो लोग हैं क्या क्या ऑक्यूपेशंस करते थे, किस तरीके से काम करते थे, क्या की एक्टिविटीज करते थे। सो क्रॉप कल्टीवेशन, वो क्या करते थे, सबसे पहले वो फसल उगाते थे, क्रॉप कल्टीवेशन करते थे। सो दिस पीरियड मच वर्क फॉर द पीपल्स। फर्स्ट द सीड्स हैड टू बी सोन एज द पीपल seed started to grow, they had to be watered and protected from एनिमल्स। मतलब वो क्या करते थे कि भाई वो जो है सबसे पहले प्लांट्स है वो ग्रो करते थे, वाटर करते थे उसको, जो वो पहले सीड्स को क्या करते थे, सोट करते, मतलब सीड की भी है बुआई करते थे, प्लगिंग का काम करते, खुदाई करते थे वो, देन प्लांट को वाटर देते थे, पानी देते थे, फिर उसको वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे एनिमल्स से। देन द क्रॉप्स हैड टू बी हार्वेस्टेड। उसके बाद क्या किया जाता था, क्रॉप्स है उसको जो है हार्वेस्ट किया जाता, फसल को काटा जाता था। द हार्वेस्टेड क्रॉप नीडेड टू बी गो थ्रू थ्रेसिंग, हस्किंग एंड ग्राइंडिंग बिफोर दे वेयर फिट टू बी कुक्ड। तो वो जो है क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया गया, काट लिया गया, फिर उसके बाद उसको क्या कर देते थे, उसको थ्रेसिंग, उसकी मिजाई करते थे, उससे जो है भूसा वगैरह है उसको क्या करते थे, उड़ाते थे, फिर उसको ग्राइंड किया जाता था, अगर आटा बना उसको पिसाई करते थे या फिर जो भी चीज करते थे, फिर उसको जो है वो कुक करते थे। तो इस तरीके से जो है कल्टीवेशन होता था, क्रॉप कल्टीवेशन। मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों जो है क्रॉप कल्टीवेशन में पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली व्हेन इट कम टू थ्रेसिंग, हस्किंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता था, स्पेशली जब जो उसकी जो मिजाई करना है, भूसे उसके जो है बीज को जो है भूसा जो है उससे अलग करना है, हस्किंग करना है, और उसको ग्राइंडिंग करना है। मतलब जो है अगर राइस है तो वहां से, अगर पैडी है तो राइस निकालना, वीट से जो है क्या करना, फ्लोर बनाना, आटा बनाना। तो इस तरीके से ये काम जो है महिलाओं का होता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को जो पाला जाता था। सो एनिमल्स हैड टू बी केयर्ड फॉर एंड मेड, मतलब
जो कैरेट फॉर जो एनिमल्स जो है वो किसके लिए, मिल्क के लिए उनको पाला जाता था। एनिमल्स आल्सो हैड टू बी टेकन टू एरियाज वेयर देयर वाज प्लेंटी ऑफ ग्रास फॉर ग्रेजिंग। मतलब यहाँ पर जो है जो क्या करते थे, जो एनिमल्स को जो फीडिंग के लिए, मतलब उनको जो है भोजन देने के लिए, उनको घास चरने के लिए जहाँ पर अच्छे ग्रास होते थे वहां पर वो ले जाते थे। क्योंकि जो जनरली जो एनिमल्स है वो हॉर्बियर्स होते थे, जो फीड करते थे, जो खाते थे किसको, प्लांट्स को। सो स्मॉल फ्लैस्क वेयर हार्डेड इवन बाय यंग बॉयज वाइल लार्जर फ्लॉक्स वेयर टेकन केयर ऑफ बाय मैन। मतलब जो छोटे जो होते थे, जो युवा जो लोग होते थे, या फिर जो क्या यंग जो बॉयज होते थे, उनके द्वारा जो छोटे जो टुकड़ियां एनिमल्स का उनको वो देखते थे। और बड़े बड़े जो ज्यादा है तो वो जो ज्यादा बड़े जो लोग हैं, जो बुजुर्ग जो लोग थे, जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं, वो ज्यादा बड़े जो ग्रुप्स हैं उनको वो देखभाल करते थे। नेक्स्ट आता है हंटिंग एंड फिशिंग। साथ ही साथ अब वो क्या है, कल्टीवेशन भी कर रहे थे, एनिमल्स रेयरिंग भी कर रहे थे, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हंटिंग भी करते हैं और फिशिंग भी करते हैं। हंटिंग वाज लेजर इन द न्यूलिथिक एज व्हेन कंपेयर टू द पैलेयोलिथिक एंड मेसोलिथिक। मतलब जो हंटिंग का काम है वो अब कम हो गया था। जैसे पैलेयोलिथिक और जो मेसोलिथिक एज में जिस ज्यादा अमाउंट में जो हंटिंग करते थे, अब वो कम होकर बहुत कम अमाउंट में जो हंटिंग है वो किया जा रहा था। हाउएवर फिशिंग वाज कॉमन सिंस न्यूलिथिक में सेटल क्लोज टू रिवर एंड लेक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, कहते जो हंटिंग है वो जो है और या फिर जो फिशिंग करना वो कॉमन था। वो जो है क्योंकि वो जो है रिवर या फिर लेक के आसपास रहते थे तो उनको मछली दिखता था, तो वो जो है उसका जो फिशिंग का काम है वो जो है करते थे, क्योंकि रिवर और लेक के आसपास बहुत सारी मछलियां होती है, फिश होते हैं। देन जो पॉटरी है, मतलब बर्तन बनाना है, बास्केट वीविंग, बास्केट बनाना है लकड़ियों के, बांस के, टूल्स मेकिंग, जो डिफरेंट जो टूल्स बनाते थे वो, स्टिचिंग, क्लॉथेज, क्लॉथों की सिलाई करना, क्लॉथेज बनाना, एंड बिल्डिंग हट्स, और झोपड़ियां बनाने, ये काम भी जो लोग हैं वो करते थे। सो न्यूलिथिक मैन हैड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड्स एंड समटाइम्स सरप्लस फूड विच ही स्टोर्ड। मतलब उनके पास जो रेगुलर सप्लाई था, क्योंकि वो जो है जनरली जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, तो उनके पास जो है फूड जो है सफिशिएंट अमाउंट में था और वो उनको जो है स्टोर करके भी रखते थे। सो he did not have to constantly think about how to get his next meal। अब उनके पास जो है सोचने की जरूरत नहीं थी कि भैया उनको अब भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड था, उनके पास जो मिल्क था, उनके पास एनिमल मीट थे। सो दिस गेव हिम मोर टाइम विच ही स्पेंड इन एक्टिविटीज सच एज मेकिंग टूल्स, वेपन मेकिंग, पॉट्स, वीविंग एंड स्टिचिंग। अब उनके पास इतना भरपूर समय था कि अदर जो एक्टिविटीज आज वो पॉटरी मेकिंग हो, स्टिचिंग करना है, या फिर वो जो है वीविंग करना है, वेपन्स बनाना है, टूल्स बनाना है, उनके पास फुल टाइम था। क्योंकि उनको जो है दूर दूर तक हंटिंग के लिए नहीं जाना पड़ता था, उनको जो है गैदरिंग के लिए नहीं जाना पड़ता था, तो उनके पास फुल टाइम था, तो अदर एक्टिविटीज में वो टाइम दे सकते थे। देन स्टोरेज ऑफ फूड्स इन द न्यूलिथिक एज। अब हमने देखा था भाई, जाना था कि भाई जो न्यूलिथिक जो पीपल्स है उनके पास फूल जो सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, तो वो अब जो है अपने जो फूड्स है उनको वो स्टोर करने के बारे में सोचे कि कैसे हम इनको ज्यादा समय तक रख सकते हैं। सो पॉट्स वेयर यूज्ड टू स्टोर फूड्स एंड वाटर। डिफरेंट जो पॉट्स है, जैसे यहाँ पर जो आपको न्यूलिथिक एज के जो पॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो पॉट्स नजर आ रहा है बर्तन, यहाँ पर वो क्या डाल देंगे, ग्रेन्स डाल देंगे, इसके ऊपर ढककर रख देंगे, फिर वो जो है ज्यादा समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सो अंडरग्राउंड पिट्स वेयर यूज्ड टू स्टोर व्हीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन। मतलब अंडरग्राउंड जो गड्ढे होते थे, जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई रहे, पिट्स यूज्ड टू स्टोर ग्रेन, गड्ढे बनाते थे, यहाँ पर भी जो है अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। Then in some Neolithic settlement, rectangular structure with a compartment were used to store grains। मतलब कुछ जगह पर क्या होता था, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रक्चर होता था उसका भी यूज किया जाता था स्टोर करके, जो जहां पर डिफरेंट जो कंपार्टमेंट होते थे, अलग अलग भाग होते थे, वहां पर ग्रेन को स्टोर करके रखते थे। देन द अर्लीस्ट न्यूलिथिक पोट्स वेयर हैंडमेड एंड नॉट वेरी डेकोरेटिव। मतलब जो बहुत पहले जो पीरियड में देखा जाए तो न्यूलिथिक जो एज है वहां पर जो हैंडमेड जो पॉट्स बनते थे वो उतने ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होते थे, बट उनको जो है स्टोर करने के लिए उसका यूज किया जाता था। देन समटाइम्स दिस वेयर मेड बाय मेकिंग अ डीप होल्स इन अ बॉल ऑफ क्ले एंड ड्राइड इट। मतलब जो बहुत बड़ा जो मिट्टी का जो बॉल होता था उसमें क्या कर देते थे, गड्ढा बना देते थे, ऐसे उसको होल बना देते थे और उसको सूखने के लिए रख देते थे, फिर उसी पर जो है क्या किया जाता था, उस अनाज को जो स्टोर करके रखा जाता था।
तो ये जो है पिट्स जो गड्ढे हैं उनका यूज किया जाता था। मैंने जो ये पॉट बताया जाए यहाँ पर है, ऊपर में आपको ये उसका जो है यहाँ तक ऐसा शेप नजर आ रहा है, फिर उसके ऊपर ढक्कन रख दिए तो वो जो है ज्यादा समय तक क्या हो सकता था, स्टोर हो सकता था। देन अनदर वे ऑफ मेकिंग पॉट्स वाज बाय taking clay and molding it into the shape of a पोट। अलग तरीके से अब क्या बनाया जाता था, पॉट बनाने का जो तरीका था, है ना, तो एक जो है क्या क्ले मिट्टी लिया जाता था, फिर उसको जो है जैसे यहाँ पर बर्तन का शेप दिया जाता था और इस तरीके से बर्तन बनाया जाता था। देन द पॉट वुड देन बी हार्डन बाय होल्डिंग इट ओवर अ फायर, फिर उसको आग में रखकर उसको पकाया जाता था, जैसे अभी आपको मिट्टी के जो बर्तन देखने को मिलते हैं उस तरीके से। Then, in the later stage of the Neolithic age, people learned to make better pots using a types of rotating wheels। फिर वो जो है रोटेटिंग जो व्हील्स है, पहिए से वो जो है जो अभी के दौर में जो बर्तन बनाते हैं, जो उस तरीके से जो बर्तन बनाना धीरे धीरे पॉट्स बनाना वो सीखते हैं। दे आल्सो डेकोरेटेड देयर पॉट्स यूजिंग वेरियस न्यू टेक्निक्स एंड मेड देम मोर कलरफुल। बाद में वो जो है पॉट्स को जैसे यहाँ पर कुछ जो डिजाइन है उस तरीके से बनाने लगे। यहाँ पर आपको डिजाइन नजर आ रहा है, आपको बुक्स में आप देख सकते हैं, साथ ही इसको डिफरेंट जो कलर से, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके कलरफुल और जो नए जो टेक्निक्स है उसका जो डेकोरेशन है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो न्योलिथिक जो मेन है पॉट्स और जो पिट्स हैं उनका यूज करके ग्रेन्स है उनको स्टोर किया करते थे। देन क्विक फैक्ट में आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग विच वी आर यूज टू स्टोर वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज। मतलब कुछ ऐसी जो जगह थी, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो ग्रेन्स है, फूड्स है, उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, उसे जो है ग्रेनरी के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। So since pots do not decay, they have listed over many thousands of year। तो ये जो पॉट्स है, मिट्टी के जो बर्तन है, वो क्या होता है, सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, कोई भी जो आपके जो डिफरेंट जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इस कारण से बहुत समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। सो दे सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्योलिथिक एज। तो ये जो पॉट्स है वो हमें इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन के रूप में बहुत समय तक हमें जो न्योलिथिक एज के इंफॉर्मेशन देता है। सो टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द न्योलिथिक एज। अब जो बेटा टूल्स और जो वेपन्स है जो न्योलिथिक एज में जो यूज किए जाते थे, तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो भाग आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उतना ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके क्लास फ्रेंड है उसके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।